नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन, जापान और इटली मिलकर स्टील लड़ाकू विमान क्यों बना रहे हैं। जो जापान, इटली, ब्रिटेन है वह मिलकर स्टील लड़ाकू विमान बनाने वाले हैं। और साथ में ये जो लड़ाकू विमान बनने वाला है, तीनों देशों का जो उद्देश्य है, तीनों देश ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जीएसपी के तहत लड़ाकू विमान को विकसित करेंगे। जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम्स होते हैं उनके तहत ये तीनों देश मिलकर इस डिफेंस को मजबूती प्रदान करेंगे और साथ में जीएसपी के अनुसार वे लड़ाकू विमान को डिजाइन करेंगे। साथ में जो जीएसपी है, जीएसपी का मुख्यालय ब्रिटेन में है। जो जीएसपी होता है, जीएसपी का मुख्यालय ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के अलावा साथ में इस प्रोग्राम का उद्देश्य, जो तीनों देशों का मेन उद्देश्य क्या है, इन तीनों देशों का मेन उद्देश्य है चीन का मुकाबला करना। भविष्य में कभी युद्ध का खतरा देखते हुए तीनों देशों ने यह रणनीति बनाया है कि भविष्य में अगर हमें खतरा प्राप्त होता है, खतरा मिलता है चीन के द्वारा, तो ये तीनों देश चीन से मुकाबला कर सकें। जो जापान और चीन की बॉन्डिंग बहुत ही खराब है, चीन और जापान की ज्यादा पटरी नहीं खाती है। इस उद्देश्य से जापान ने ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर जो फैसला लिया है, जो स्टील लड़ाकू विमान बनाने का फैसला लिया है। जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो फाइटर जेट होते हैं, आप जानते हैं बहुत खतरनाक होते हैं और ये 6वीं पीढ़ी का बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाएगा इस हिसाब से। और इस स्टील लड़ाकू विमान को 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है। जो लड़ाकू विमान बनने वाला है, इसे 2035 तक तैयार होने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। उस हिसाब से ब्रिटेन, इटली, जापान का यह फैसला काफी हद तक ठीक है। और ये तीनों देश सिर्फ चाइना के खिलाफ, चाइना के अगेंस्ट, कभी भी अगर चाइना उन पर हमला करता है, वैसे तो हमला आजकल जानते हैं जो छोटे देश होते हैं वही आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन जो बड़े देश हैं उनका जो ग्लोबल एरिया होता है, जो टारगेट होती हैं, तो वो युद्ध को बहुत कम ही टालते हैं। लेकिन इस समय किसी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जापान जो है, जापान और चाइना की अच्छी दोस्ती नहीं है, तो जापान ने ब्रिटेन, इटली के साथ मिलकर स्टील लड़ाकू विमान बनाने का फैसला लिया है और इसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। साथ में ब्रिटेन और जापान, जो ब्रिटेन और जापान है, यह भारत का वीटो पावर में समर्थन करते हैं। जो वीटो पावर होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। इन 4 देशों ने तो भारत को वीटो पावर देने का फैसला ले लिया है। जो 4 देश हैं वो भारत को वीटो पावर देने को तैयार हो गए, लेकिन चाइना जो है, चाइना भारत को वीटो पावर देने से हिचकिचाता है। और चाइना सोचता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो इसकी जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में चाइना की पकड़ कमजोर हो जाएगी, इसलिए वह सोचता है कि भारत को वीटो पावर न मिले। और जो जापान भारत का समर्थन करता है कि भारत को वीटो पावर मिले। जापान हो गया, ब्राजील हो गए और साथ में जर्मनी, ये G4 नेशन है। G4 नेशन ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जापान, भारत, जर्मनी और ब्राजील, इन 4 देशों का एक संगठन है और इनका उद्देश्य है इन 4 देशों में से किसी एक को वीटो पावर मिले। और जब वीटो पावर मिले तो ये देश इन चारों में से एक का समर्थन करेंगे अगर जिस देश को वीटो पावर मिलता है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र का जो सत्र हुआ था उसमें भारत को वीटो पावर देने का समर्थन किया था। लेकिन जो इटली है, इटली जो गुट है, उसमें अभी इटली का भरोसा नहीं किया जा सकता कि भारत को वीटो पावर देगा कि नहीं देगा, देने का समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जो जापान और ब्रिटेन है उन्होंने भारत का समर्थन कर रखा है। तो साथ में जो डिफेंस होती है, जो किसी भी देश का जो डिफेंस होता है, जो बजट होता है, वो डिफेंस में काफी ज्यादा हद तक काफी ज्यादा पैसा व्यय होता है। तो ये तीनों देश मिलकर स्टील लड़ाकू विमान बनाने का फैसला लिया। और आप सोचेंगे कि हमने अभी वीटो पावर की चर्चा किया, जो जापान और ब्रिटेन है ये भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन इटली का कोई भी रवैया नहीं हो रहा, इटली समर्थन करेगा कि नहीं करेगा। तो इस हिसाब से ये तीनों देशों का जो फैसला है वह चीन के खिलाफ उनका मुकाबला करना है। दोस्तों, हम सिर्फ भी इस बोर्ड में वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सजेस्ट करिए कि हम और भी क्या टॉपिक
इसमें सुधार सकते हैं और किन टॉपिकों पे हम अच्छे से वीडियो बना सकते हैं। ये हमारा सिर्फ उद्देश्य एजुकेशन वीडियो बनाना है, ना कि किसी दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म का यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक प्रणगाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।